हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों को पता होना चाहिए संविदा कर्मी के वेतन को लेकर, अस्थाई करने को लेकर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बहुत ऐसे विभाग हैं जहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से आप लोगों का वैकेंसी भरा जाता है। तो सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में बताऊंगा कि आखिरकार कितना आप लोगों को अब वेतन मिलेगा। क्योंकि अभी तक संविदा कर्मी की जब हम बात करते हैं तो ये शिक्षा मित्र की बात करें या यूपी आंगनबाड़ी की बात करें, और बहुत ऐसा विभाग है जहां पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कैंडिडेट को रखा जाता है। राजस्व विभाग में भी कैंडिडेट को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा गया है। यानी मोटी मोटा आंकड़ा लगाएं तो कहीं ना कहीं सभी विभाग में हर प्रकार के संविदा कर्मी उपस्थित है। खासकर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं और नौकरी कर रहे हैं, और आउटसोर्सिंग के माध्यम से बहुत ऐसी वैकेंसी है जिसे निकाला भी जा रहा है। अभी हाल ही में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो यूपी आंगनबाड़ी का फार्म आवेदन लिया गया। हालांकि बहुत ऐसे जगह हैं जहां पर नियुक्ति पत्र भी दिया गया, और साथ साथ में बात करेंगे कि संविदा कर्मी के रूप में उत्तर प्रदेश में ही ईसीसी एजुकेटर का वैकेंसी निकाला गया, जिसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी को कंडक्ट कराने की बात कही गई। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरियां उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो सरकार ने क्या फैसला लिया है इन आउटसोर्सिंग संविदा कर्मियों के लिए, क्योंकि आशा बहुएं हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, बहुत ऐसा विभाग है जहां पर इनकी वैकेंसी के साथ साथ इनका जो सैलरी है बढ़ाने की बात भी कही गई है। बहुत सारा ऐसा वर्कलोड होता था कि बिना बताए इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाता था। तो सभी पर कार्य किया गया है। ये कार्य किसके द्वारा किया गया है? मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। यूपी में अब सरकार सीधे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को रखेगी, जैसे कि 16,000 कम सैलरी नहीं होगी। मैं आप लोगों को बता दूं, अब बहुत सारे ऐसे आउटसोर्सिंग हैं। यूपी आंगनबाड़ी ही ले लीजिएगा, अब ईसीसी को ही ले लीजिएगा, 10,313 रुपये देने की बात कही गई है, लेकिन अब सैलरी में वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का बयान आया है। देखिए, निजी कंपनियों को बाहर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये तो खुशखबरी है, निजी कंपनियों को बाहर किया जाएगा, तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि संविदा कर्मी बहुत ऐसे जान पहचान के भी लोग हैं जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, वो भी आउटसोर्सिंग के थ्रू ही नौकरी कर रहे हैं। क्या होता था, बिचौलिया का काम इसमें ज़्यादा होता था। जैसे किसी कंपनी के माध्यम से जब करवाया जाता था तो खासकर वेतन पर भी प्रभाव पड़ता था। कंपनी क्या कर लेती थी, जैसे सरकार के माध्यम से 10,000 वेतन देने की बात कही जाती थी तो 10,000 तो आता था, लेकिन ये कंपनी वाले 7-8 हज़ार देकर अपना कुछ कमीशन लेकर यहाँ पर संविदा कर्मियों का पैसा ही खा जाते थे और वेतन नहीं देते थे। तो इन सब के छुटकारा के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छा पैगाम भेजा है। यूपी के सरकारी विभागों से अब आउटसोर्सिंग कंपनियां होंगी आउट। यानी ये कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि इन सब का बाहर होना कहीं ना कहीं अब सभी लोगों के लिए अच्छा भी होगा। क्योंकि मैं देखा हूँ कि विभाग में तमाम प्रकार के वसूली भी किए जा रहे हैं कि ऐसा होगा, वैसा इतना पैसा दे दीजिएगा। अब इन सब पर सरकार का ठोस कार्रवाई कर रही है, कदम भी अच्छे खासे से उठा रही है। आउटसोर्सिंग से भर्तियां करेगी, खुद सरकार करेगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से स्वच्छतापूर्ण नौकरियां उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा बार बार यही कहा जा रहा है, वैकेंसी को दिया जा रहा है और करवाया भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा। और यहाँ पर देख लीजिएगा, इससे भारतीयों के नाम पर कर्मचारियों का शोषण होगा, ना ही कर्मचारियों की नौकरी पर हमेशा तलवार लटकती रहेगी। क्योंकि मैं देखा हूँ कि आउटसोर्सिंग के कैंडिडेट जो भी नौकरी पाए उनसे यही कहा गया है, आप इतना ही पैसा ले लीजिएगा, नहीं तो नौकरी आपकी चली जाएगी। बहुत सारा धमकी भी दिया जाता था पहले, जो कंपनियों के थ्रू आप लोगों की नौकरियां रखा जाता था। तो इन सब पर यहाँ पर खात्मा होगा, क्योंकि सरकार का जो है कहीं ना कहीं फैसला है, और इस फैसले को यह लागू किया जाता है तो आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए थोड़ा सा राहत होगा। अब ये राहत इसीलिए भी होगा क्योंकि अब इन पर किसी का जोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। और भी देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार जल्द ही
यहाँ पर आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती यहाँ पर देख लीजिएगा, भर्ती निगम में बनाने जा रही है। सम्मान प्रशासन विभाग ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया है और साथ साथ ने विभाग के नियम बनाने और उससे कामकाज का पहला ड्राफ्ट भी तैयार किया है। नियम की ओर से 12 मार्च की नियुक्ति की कर्मी विभाग की सहित बड़े विभागों में नियम में गठन के कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन भत्तों के नाम पर सुविधाओं को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। अब ये सुझाव क्या क्या हो सकता है, मैं आप लोगों को बता दूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद सरकार आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती कॉर्पोरेशन निगम बनाने जा रही है। सम्मान प्रशासन विभाग ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। विभाग ने नियम बनाने और कामकाज का पहला ड्राफ्ट तैयार कर दिया है। निगम की ओर से 12 मार्च की नियुक्ति कार्मिक विभाग सहित बड़े विभागों में नियम के गठन, यहाँ पर कर्मियों की सेवा शर्त और वेतन भत्तों के साथ सुविधाओं को लेकर सुझाव मांगे हैं। यानी कहीं ना कहीं ये सब आपके लिए ही हितकर होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पे आप देखिएगा प्रमुख खबर के माध्यम से यूपी के प्रमुख विभागों में बहुत सारा पद रिक्त है। औद्योगिक विभाग में बात करें तो 3335 है। भूतत्व विभाग खनिज में आप देखेंगे 260 है। परिवार कल्याण में 16,890 है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 26,221 पद खाली है। ग्राम विकास में विभाग में 6922 पद खाली है। यूपी पुलिस मुख्यालय में 211 पद खाली है। जिला पुलिस संवर्ग में 88,095 पद खाली है। यूपी एसटीएफ में आप लोगों का 535 का पद खाली है। भ्रष्टाचार निवारण संगठन में 351 पद खाली है। जेल विभाग में 4324 पद खाली है। कृषि विभाग में बात करें तो 12,490 पद खाली है। पीडब्ल्यूजी में आप लोगों का जो खाली है 14,380 पद खाली है। नगर विभाग में 62 पद खाली हैं। साथ में राजस्व में 14,749 पद खाली हैं। समाज कल्याण में 3947 पद खाली हैं। उच्च शिक्षा विभाग में 1515 पद खाली हैं। चिकित्सा शिक्षा में यहाँ पर 10,000 से 60 कम खाली हैं, यानी 9940 पद खाली हैं। श्रम विभाग में 1471 पद हैं। सूचना विभाग में 727 पद खाली हैं। वन विभाग में 5308 पद खाली हैं। वित्त विभाग में 1605 पद खाली हैं। कोषागार निदेशालय में 1517 पद खाली हैं। ये आंकड़े यूपी के हैं और यूपी में जिस तरह से संविदा कर्मियों की बात कही गई है, तो अब वेतन 16,000 से कम नहीं होगा और आपका बिचौलिया वगैरह सब खत्म होने जा रहा है। इस पर भी नियमावली बनने जा रही है सरकार में। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, चयन प्रक्रिया में भी अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा। जो चयन प्रक्रिया बिचौलियों के माध्यम से करवाया जा रहा था, उसे भी खत्म करने का प्रयास सरकार का है। तो कहीं ना कहीं ये सब जितना खबर निकल के सामने आ रहा है, इसमें अभ्यर्थियों को राहत मिलेगा, खासकर संविदा कर्मियों को। और जितने भी संविदा कर्मी हैं सभी का वेतन यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, दिस वीडियो।